जब सुदामा श्री कृष्ण के पास पहुंचे, उनकी रानियों ने उनको खूब वस्त्र दे दिए, पैरों में जूते पहना दिए, सिर सब दे दिए। कृष्ण जी तो मित्र थे ही। सुदामा से कहते हैं, क्यों सुदामा, तू यहाँ ये सब माल टाल समेटने आया था क्या? अब व्यंग कर दिया। सुदामा, मैंने नहीं लिया, कोई चोरी नहीं की है, तुम्हारी रानियों ने दिया, जबरदस्ती करके दिया, नहीं लेते थे तो रोती थी। इतने में रानियां आ गई। अब रानियां आते कृष्ण का मामला गड़बड़ है। क्या बात है? बोले तुम लोगों ने हमें ये संभाल दिया, ये हमसे कह रहा है चोरी करके ये समेटने के लिए आए थे क्या? रानियां कहती हैं कन्हैया से, क्या मुझे इतना अधिकार नहीं है कि मैं इनको वस्त्र दे सकूं, इनको जूते दे सकूं, इनको पगड़ी दे सकूं? इतना भी अधिकार नहीं। रानियां रोने लगी, काय की रानी हूं मैं, काय की रानी हूं? कृष्ण ने कहा मामला बिगड़ जाएगा। रानी ज्यादा नहीं रूठ पाए, मना लिया करो नहीं तो गड़बड़ है। आप लोगों से कहना है श्रीमती को ज्यादा मत रूठने देना, जैसे रूठे तो तुम मान अपमान सब छोड़ करके उसको खुश कर लेना, इसी में तुम्हारी खैरियत है, नहीं तो तुम्हारा मामला गड़बड़ है। कन्हैया ने सारी रानियां एक हो गई। अब कन्हैया कहता मामला गड़बड़ है, तुरंत पैंतरा बदला। बोले नहीं नहीं देवियों, आपको तो पूरा राज्य देने का अधिकार है, आप तो चाहो तो सुदामा को मेरी गद्दी पर बैठाल दो। पर सुनो, पहले तो मान जाना, अच्छे से मान जाना, इनको देवी कह के मानना सब। और जब ये नहीं, ये थोड़ी कह रही हूं कि मैं राजगद्दी दे दो, ये थोड़ी कह रही हूं, ये थोड़ी नम्र पड़े ना, फिर तुम जम के निकालना। फिर जब वो रानियां शांत हो गई, अरे तुम लोगों की अकल चुटैया में है, तुम नहीं समझ पाओगी, आखिर तुम स्त्री हो, औरत हो, तो इसमें समझने क्या बात है? बोले मैं तो इसलिए कह रहा था, इस सुदामा ने बवाल मचा दिया, मैं इसलिए कह रहा था, तुम्हें मालूम सारा जगत मेरे पैर पूछता है और मैंने सुदामा के पैर धोए हैं। सारे जगत मेरे पैर धोता, मैं सुदामा के पैर धो रहा हूं। मालूम क्यों? सुदामा वो तपस्वी है, सुदामा वो साधक है, इसका रोम रोम पवित्र है। और मैं चाहता था कि सुदामा मेरे पूरे राज्य में घूमे, इसके पैर जहां पड़ेंगे वो तीर्थ हो जाएगा। मेरा भाव था कि ये द्वारका को तीर्थ बना दूं, लेकिन तुमने जूते पहना दिए, और जूते पहन लेगा तो फिर ये द्वारका तीर्थ नहीं बन पाएगी, क्योंकि चमत्कार तो पैरों में है, जूतियों में नहीं है। और तुमने कपड़े पहना दिए, ये शरीर जितना उघड़ा रहेगा उतनी हवाएं जिसको छुएंगी, और वो हवाएं जहां तक जाएंगी वहां तक सुभिक्ष हो जाएगा। सुदामा का शरीर वो है, और तुमने कपड़ों से ढांक दिया। अब जो हवाएं कपड़ों को छुएंगी कि शरीर को? इसलिए रानी कहती है पहले क्यों नहीं बताया, हमें क्या पता कि तुम लोग इतनी मूर्खानंद हो। सुदामा गदगद हो गया, कपड़े उतार दिए। और उस किस्सा को जब मैंने पढ़ा, मैंने 100 बार महावीर को नमोस्तु किया। तुम भी कर लो। महा दिगंबर मुनि को नंगे पैर इसलिए नहीं किया कि मोक्ष जाना है, दिगंबर मुनि को नंगे पैर इसलिए किया कि तुम्हारे चरण वो हैं जहां जहां पड़ेंगे वो जग तीर्थ हो जाएगा, इसलिए जूते नहीं लिए। क्या जैनियों के बाद 2 जोड़ी जूते नहीं है जो हमारे पैरों में खून बहता है, ये बहता है, कितने कंकड़ जमते हैं तो मैं ही जानता हूं। लेकिन महावीर ने कहा कि नहीं, इनके छालों पर ध्यान मत देना, इनके खून पर ध्यान मत देना, इनके पैरों के छिलने पर ध्यान मत देना, तुम इनकी पवित्रता पर ध्यान देना कि हमारा जीवन जहां पड़ेगा पवित्र होगा। कपड़े मात इसलिए नहीं दे दिए पहनाए कि मोक्ष की अपेक्षा, वो तो मुख्य कारण है ही, लेकिन सबसे बड़ा कारण है कि इस खुले शरीर से साधु की तपस्या का प्रभाव, इस शरीर से जितनी हवाएं छूकर बहेंगी
उतने देर तक उतने स्थानों पर सुभिक्ष की स्थिति बन जाती है, ये है। इसलिए दिगंबर भेष सारे राष्ट्र के नाम संदेश, ये दिगंबर भेष मात्र अकेला मोक्ष मार्ग देने वाला नहीं है, ये दिगंबर भेष राष्ट्र को आजाद करने वाला है। ये साधुओं का विहार मात्र अकेला जैनियों का विहार नहीं है, ये साधुओं का विहार देश को आजाद करने के लिए विहार है।